और किस दिन नहीं धोना चाहिए। कौन सा दिन बाल धोने से आपके ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ जाते हैं, आपके ऊपर जो है ग्रह दोष लग जाते हैं, और कौन सा दिन आपके लिए शुभकारी है, जिसको बस उस दिन बाल धोने से यदि आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। हमें कभी कभी उस दिन बाल धोना मना है, उसके बावजूद भी कभी कभी अगर बाल धोना पड़ जाता है, अनिवार्य है, तो भी उसके लिए हमको दोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए। स्त्रियों को अगर बाल धोना मजबूरी है, कौन सा दिन धोना उचित है, कौन सा दिन धोना अनुचित है, सभी प्रकार के आपको इस वीडियो में नॉलेज आपको मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि यदि बाल धोने के नियम जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। वैसे हिंदू धर्म में बाल धोने के कई सारे नियम बनाए गए। वैसे सप्ताह में देखा जाए तो 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में हम किसी भी दिन कोई काम नहीं कर सकते। अलग अलग दिन जो अलग अलग देवताओं का होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्रियां बाल धोने के नियम को पालन करती हैं, किस दिन धोना उचित है, उनके घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती है, उनके पति की आय बढ़ती है, उनकी संतान पर, उनके पुत्र पुत्री पर किसी भी प्रकार के कोई संकट नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे इस समाज में, इस हिंदू धर्म में रीति रिवाज बनाए गए हैं, वो यदि देखा जाए तो सांस्कृतिक दोष से और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सही है, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कुछ ना कुछ कारण जरूर बनते हैं। लेकिन उसमें से एक परंपरा जो है बाल धोने की है, वह बहुत ही जरूरी है। हम सभी को जानना चाहिए, और खास तरीके से स्त्रियां जो गलतियां कर देती हैं, जिनकी वजह से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ जाता है, तो हम लोगों को वो दिन जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस दिन हमें बाल धोना चाहिए। वैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में से सभी दिन धोना तो उचित नहीं है, लेकिन 7 दिनों में से स्त्रियों को अगर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को बाल धोती तो बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ता है। इस दिन बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। और वैसे यदि स्त्रियां व्रत रहती है, उपवास रहती है, जैसे होंगे अमावस्या हो गए, पूर्णिमा हो गया, एकादशी हो गई, या कुछ और भी व्रत यदि करती है, तो व्रत में तो भूल करके भी बाल नहीं धोना चाहिए। उसके एक दिन पहले ही बाल धो करके हमें सचेत होना चाहिए, क्योंकि जब अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी का जो दिन होता है, इस दिन जो चंद्रमा नीच स्थिति में होता है, यदि कोई स्त्रियां बाल धो देती है तो चंद्रमा नीच स्थिति में होने के वजह से उस स्त्री का मन स्थिति पर प्रभाव पड़ जाता है, जिसके वजह से उसके शरीर पर अनेक प्रकार के संकट आने के कारण बन सकते हैं। उसके व्यवहार में बदलाव मिलेगा, नकारात्मक शक्तियां उसके ऊपर जो हावी हो जाती है। इस वजह से जब व्रत है, और खास करके अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी को यदि व्रत करती है, तो उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले ही धो लेना चाहिए। लेकिन हमारे जो ज्योतिषी हैं, जो शास्त्र में वर्णित है, सोमवार को ऐसे बाल तो धोना चाहिए। लेकिन सोमवार को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि सोमवार को बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। लेकिन अगर आपको मजबूरी बन जाती है तो भी आपको शास्त्रों में कुछ उपाय दिए हैं। सोमवार को यदि जो भी स्त्रियां बाल को धो देती है तो उससे क्या होती है, उनके पति पर बहुत ही संकट आ जाते हैं, संकट आने की संभावना बन जाती है। उनके पुत्र, उनके जो संतान होते हैं, संतान सुख, सब कुछ परिवार में संकट ही संकट की साया लगती है देखने। लेकिन यदि स्त्रियों को उस दिन बेहद जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य हो गया है, तो उस दिन स्त्रियों को कैसे क्या उपाय करना चाहिए। तो उस दिन स्त्रियों को पलाश के फूल को लेकर के हाथों से थोड़ा सा मसले, ठीक है, फिर उन्हें अपने बालों में लगा लें। इसके बाद अपने बाल को अच्छे से धो लीजिए। ऐसा करना से जो दोष लगने वाले रहते हैं वो दोष स्त्रियों को नहीं लगते हैं। वैसे ही मंगलवार को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी स्त्रियां सुहागिनी होती है, सुहागिनी स्त्रियों को बाल तो बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये जो दिन होता है हनुमान जी का दिन होता है। और यदि इस दिन स्त्रियां बाल धोती है तो उनके पति का भाग्य जो बिल्कुल ही बिगड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, पारिवारिक कलह होने लगती है, पारिवारिक दोष लगते हैं, और उनके ऊपर जो है हनुमान जी की जो महिमा है बिल्कुल ही नहीं।
रहती है और जहां पर हनुमान जी की महिमा नहीं रहेगी वहां पर शनि दोष लगने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इस वजह से यदि आप शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं तो स्त्रियां को इस दिन बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसा कुछ उपाय बता देते हैं कि जिसकी वजह से मजबूरी है, यदि अनिवार्य है कि हमें बाल धोना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी अनिवार्यता आ गई है जिसके वजह से हमारे जो बजरंग बली हनुमान जी महाराज है वो कुपित भी ना हो, तो इस दिन आपको करना क्या है? आंवले का रस ले लीजिए। आंवले का रस या पेस्ट, ठीक है, आंवले का रस या पेस्ट अपने बालों में लगा लीजिए और बालों में लगाकर उसके बाद जो है अपने बाल अच्छे से धो लेते हैं। बुधवार का दिन जो है वैसे उचित माना जाता है स्त्रियों को बाल धोने का, लेकिन अगर उनका उस स्त्री का कोई छोटा भाई है या कोई छोटी बहन है या पुत्र पुत्री हो तो उन स्त्रियों को बुधवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये जो दिन होता है बुध ग्रह का होता है और जो छोटे भाई पुत्र पुत्री होते हैं उनका ठीक जो कारक होता है। इस वजह से यदि स्त्रियां यदि इस दिन बाल धोती है तो उनके पुत्र पुत्री और उनके छोटे भाइयों पर दोष बनने का कारण बन सकता है। शनिवार का दिन सो भगवान शनि देव का होता है और शनिवार के दिन तो बिल्कुल ही बाल नहीं धोना चाहिए। गुरुवार शनिवार बहुत ही खतरनाक दिन होते हैं, बाल धोना बिल्कुल ही वर्जित है। बाकी दिनों तो अगर इधर उधर कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुवार शनिवार बहुत ही वर्जित है। शनि का प्रकोप जो सीधा पुत्र आपके पति पर पड़ते हैं, आयु घट जाती है और उस दिन कोई ना कोई आपको उसी दिन नकारात्मक प्रभाव दिख जाते हैं। इस वजह से शनिवार का दोष दिन जो बिल्कुल ही कोई स्त्रियां बाल नहीं धोए, बाल न तो धोए न तो किसी प्रकार का साबुन शैम्पू लगाए, ठीक है। और यदि आपके जरूरी है शनि दोष से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को जो भी स्त्रियां हो उस दिन बाल में कच्चा दूध लगाकर यदि बाल धोती है तो वह दोष खत्म हो जाते हैं। जरूरी है तब, लेकिन नहीं धोना चाहिए इस दिन। स्त्रियों को किस दिन बाल धोने से जो अच्छा शुभ प्रभाव पड़ता है, जो रविवार और शुक्रवार का दिन होता है, इस दिन बहुत ही शुभ दिन बनाए गए हैं कि जिस दिन जो सुहागिन स्त्रियां होती है इस दिन जो है बाल धोना चाहिए और उनका जो बहुत सुख सौभाग्य जो है सब कुछ में वृद्धि होती है। घर में पारिवारिक संतुष्टि भी मानी जाती है, पति से प्यार सब कुछ जो बढ़ता रहेगा। इस वजह से शुक्रवार और रविवार को ही स्त्रियों को बाल धोना चाहिए। इस दिन धोने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन स्त्रियां यदि शुक्रवार और रविवार के दिन कोई ऐसा दिन पड़ जाता है जो व्रत करती है, उपवास करती है, तो उस दिन स्त्रियां बाल नहीं धो सकती है। लेकिन यदि उन दिनों में भी यदि स्त्रियों को यदि जरूरी हो जाता है कि बाल धोना है, कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है, तो स्त्रियों को क्या करना चाहिए? गुड़हल के फूल का रस लेकर के अपने बालों में लगाने के बाद स्त्रियां बाल को धो लेती है तो उसका जो दोष लगने वाला रहते हैं खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उपवास के दिन भी अच्छा ये बाल धोने के कारण यदि देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी दिन बनाए गए हैं और बाल धोने के कारण कुछ वैज्ञानिक कारण भी बनाए गए जो खास तरीके से यदि स्त्रियां बार बार हफ्ता में जब मर्जी या तब 2 बार 3 बार बाल धो लेते तो इससे क्या होता है कि बाल को जब धोते समय बार बार उसे रगड़ा जाता है। जब बार बार उसे रगड़ा जाता है तो बालों की जो जड़ें हो जाती है कमजोर हो जाती है। जब कमजोर हो जाती है, जैसे ही थोड़ा सा मोटापा जैसे मजबूती बनाने का कोशिश करता है तब तक आप उसे रगड़ देती है, जिसके वजह से बाल झड़ने का कारण बहुत ही ज्यादा बन जाता है। स्त्रियों को ऐसे बाल लंबे होते हैं उसमें तनाव आ जाता है। तनाव की वजह से हर दिन कुछ ना कुछ बाल टूटेंगे और आपके जो बाल झड़ने के समान जब बाल झड़ जाएंगे तो आप जो है बिल्कुल ही वो आप नहीं चाहते हैं कि बाल झड़े। उसके बाद से यदि बाल बार बार दूसरी कारण यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बार बार बाल धोने से क्या होती है कि बाल में खिंचाव होता है, कष्ट होता है, सिर दर्द होता है और बालों को बार बार सुखाना पड़ता है, जिसके वजह से मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। जो मन का जो तनाव होता है, मानसिक के नशे जो होती है वो कमजोर हो जाती है और आपका मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब होने की संभावनाएं बनती है। वैसे स्त्रियों के बाल तो लंबे होते हैं और उसको सुखाने में काफी समय लगता है, तो यदि देखा जाए तो समय की भी बर्बादी होती है।
बाल धोना और सुखाना, उसको कंघी करना, सब चीज। और स्त्रियों को तो हमेशा बाल पर तेल रहना चाहिए, क्योंकि बालों में यदि नमी रहेंगी तो उनकी जड़ें मजबूत होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी दिन बनाया गया है कि किस दिन तेल लगाना चाहिए, किस दिन नहीं लगाना चाहिए। यदि बालों में नमी रहेगी तो हमेशा आपका जो बाल मजबूती से पकड़े रहेंगे, लेकिन यदि बार बार शैम्पू करते हैं, बार बार बाल धोते, तो आपके बाल से जो नमी भी रहती है, जो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से बाल झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। महामारी के दिन तो बाल बिल्कुल ही नहीं तो होना चाहिए। 3 दिन जो महामारी का दिन, माहवारी का दिन होता है, मासिक चक्र का जो दिन होता है, उस दिनों में जो भी स्त्रियां हो, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उन दिनों में स्त्रियों को बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से जो बिल्कुल ही दोष लगता है, अनेक प्रकार के दोष लगते हैं। लेकिन यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उन दिनों में स्त्रियों के शरीर में खून की कमी होती है, और खून की कमी होने की वजह से यदि स्त्रियां कुछ नहीं मानते और बाल को धो लेती है, तो जिसके वजह से मानसिक स्थिति पर उनका प्रभाव पड़ता है और मानसिक संतुलन खो बैठने का डर रहता है और मानसिक दोष लगते हैं। अनेक प्रकार के भी कारण होते हैं। तो माहवारी के समय भी स्त्रियों को बाल बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए। जब महामारी खत्म हो जाए तो उसके अगले दिन ही बाल धोकर के अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। माहवारी के समय स्त्रियां जो बहुत ही दोषी मानी जाती है, अशुभ मानी जाती है। इस वजह से ना तो पूजा घर में जाती है, ना तो किचन में जाती है। लेकिन यदि मजबूरियां रहती तो अलग बात है। कितना भी मजबूरी पड़ जाए, वहीं स्त्रियां पूजा घर में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती है, और बाल धोना क्योंकि बिल्कुल ही वह अशुद्ध होती है। बाल धोने के किस दिन धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए, हमने आप लोगों के इस वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया कि सप्ताह के 7 दिनों में से किस दिन धोना उचित है। और यदि आप अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, आप अपने भाग्य को ऊंचा करना चाहते हैं, पति की आयु बढ़ाना चाहते हैं, संतान की वृद्धि चाहते हैं, तो आप जो भी स्त्री है इस नियम को जरूर पालन करेंगी, ताकि उनके घर में किसी प्रकार की कोई शांति जो है डिस्टर्ब ना हो।